यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 351। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन का ग्रुप डेथ सोल माउंटेन में आ गया, जहाँ आते ही उनका सामना स्टोन सोलिंग डीमन ईट से हो गया था, लेकिन जिया ने आकर उससे सब कुछ ठीक कर दिया। साथ ही उसने भी पता लगा लिया आखिर होल ऑफ सोल का ब्रांच कहाँ है, और उस जगह पर पहुंचकर उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। इसलिए कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर 5 ग्रेट एल्डर भी आ गए थे, जिन्होंने सावन को पहचान लिया था। लेकिन सावन सभी को चकमा देते हुए होल ऑफ सोल के अंदर एंटर कर गया। दूसरी तरफ टियान जुंजा और बाकी सभी होल ऑफ सोल के मेंबर को रोक रहे थे। जब वो लोग ऐसा कर रहे थे तब सावन अंदर की ओर काफी सारे होल ऑफ सोल के मेंबर को खत्म करते हुए डीप में आ चुका था। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। साथ ही उसके रास्ते में जो भी आ रहा था सावन उसे मारते जा रहा होता है। तभी वो एक जगह रुककर होल ऑफ सोल के उसी मेंबर से सवाल करता है आखिर मास्टर योलो कहाँ है। ये सुनने के साथ ही वो व्यक्ति घबरा चुका था। वो प्रोटेक्टर सावन की बातों को रिप्लाई देते हुए कहता है तुम्हें कुछ समय और आगे बढ़ना होगा, तुम कुछ समय और आगे बढ़ते हो तो तुम्हें उस जगह पर मास्टर भी मिल जाएगा जिनके आसपास एक स्पिरिचुअल बैरियर है। ये सुनने के साथ ही सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। दूसरी तरफ वो प्रोटेक्टर भी समझ गया था, इसलिए जल्दी से वो निकलने लगता है। लेकिन इससे पहले वो उस जगह से निकल पाता उससे पहले सावन ने अपनी हेवनली फ्लेम से उसे खत्म कर दिया, क्योंकि अब तक सावन के मन में होल ऑफ सोल के लिए काफी नफरत भर चुका था। इसलिए वो चाहता था कि अब होल ऑफ सोल का कोई भी मेंबर जिंदा ना रहे। इसलिए मौका देखते सावन ने इसे भी खत्म कर दिया। उस प्रोटेक्टर को खत्म करने के बाद सावन की नजर जाती है अपने सामने, जहाँ एक बड़ा सा गेट था और इसी गेट के अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जिसे सेंस करके सावन को समझ में आ गया था कि इसी की दूसरी तरफ सोल बॉडीज मौजूद है। इस चीज को सेंस करके उसने अपनी हेवनली फिल्म को एक्टिवेट कर लिया और अगले ही पल उससे एक पावरफुल अटैक बनाते हुए उस दरवाजे पे कर देता है, जिस वजह से वो दरवाजा टूट गया था। साथ ही उस हेवनली फिल्म की पावर इतनी खतरनाक थी कि आसपास में भी लग गई थी, जिस वजह से आसपास की चीजें जलने लगती है। साथ ही अब सावन सामने का नजारा भी देख सकता था। सावन देखता है कि वहाँ पर कई सारी सोल बॉडी मौजूद है, जो ऑफ कोर्स कहती। सावन थोड़ा दूर और चलता है जल्दीबाजी में, जहाँ देखता है वो अपने सामने एक बड़ी सी सोल बॉडी है, जिसके आसपास एक पावरफुल बैरियर भी बना हुआ है। ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर योलो थे, जो अभी के समय काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनकी ऐसी कंडीशन को देखकर सावन काफी उदास हो जाता है। साथ ही वो काफी इमोशनल भी दिखाई दे रहा था। तभी उस जगह पर कुछ पावरफुल एक्सपर्ट आ जाते हैं, जो काफी स्पीड से सावन की ओर बढ़ने लग गए थे। उनकी ओर देखते हुए सावन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था गवाने के लिए, इसलिए वो जल्दी से अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए साथ ही उसने अपनी हेवनली फ्लेम को कंबाइन करते हुए उन सभी की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि वो अपनी किसी दूसरी बॉडी में न जा पाए। और पलक झपकते ही वहाँ पर जितने एक्सपर्ट आए हुए थे वो सभी मारे गए, जिसके बाद काफी स्पीड से सावन अपनी मास्टर की ओर आ जाता है। साथ ही वो उसके सामने आते ही अपने घुटनों पे आ चुका था। वो मास्टर योलो की ओर देखते हुए बोलता है मास्टर मैं आपका डिसाइपल आ चुका हूँ आपको रेस्क्यू करवाने के लिए। ये कहते हुए सावन की आंखों से आंसू निकल रही थी, क्योंकि सावन को अच्छी तरह से पता था भले मास्टर योलो की जान को खतरा ना हो, लेकिन इन कुछ सालों में होल ऑफ सोल ने उन्हें जरूर काफी टॉर्चर किया होगा, इसीलिए वो इतने कमजोर दिखाई दे रहे थे। जैसे सावन की आवाज मास्टर योलो ने सुनी थी, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। साफ तौर पर मास्टर योलो सावन को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो अभी के समय काफी वीक होते हैं। तब भी उन्हें पता होता है कि उनके सामने वाला फिगर कौन है, इसलिए वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं लड़के तुम तो और तुम्हारी पावर काफी बढ़ चुकी है। मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद वो और भी इमोशनल हो गया था, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता था कि वो अभी काफी खतरे में है, इसीलिए अभी ये समय नहीं है कि वो इमोशनल हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो होल ऑफ सोल के और भी मेंबर आ सकते हैं, जिसके बाद तो मास्टर योलो को रेस्क्यू करने के बाद तो छोड़ ही दो, वो अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे। इन सभी चीजों को सोचते हुए सावन ने अपनी हेवनली फिल्म को एक्टिवेट कर लिया। तभी सावन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस सील को ब्रेक कर देता है, जिस बैरियर के अंदर मास्टर योलो कैद थे। ऐसा होते ही सावन ने अगले ही पल अपनी हेवनली फिल्म का इस्तेमाल करते हुए जिन जंजीरों में योलो कैद थे उन सभी को खत्म कर देता है, यानी कि जला देता है, जिस वजह से मास्टर योलो पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। साथ ही सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को महसूस करते हुए उन्हें समझ में आ चुका था कि उनका डिसाइपल काफी आगे जा चुका है, यानी कि सोल स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसीलिए उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। लगता है उन्होंने अपनी डिसाइपल को कुछ ज्यादा ही कमा लिया था। ये सोचकर उन्हें अपने आप पे हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ सावन मास्टर योलो को आजाद करवाने के बाद जल्दी से उसे संभालने लगता है। उन्हें सहारा देते हुए सावन सवाल करता है मास्टर क्या आप ठीक है। ये सुनने के साथ ही मास्टर योलो भी नोट करते हुए कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हमें बिल्कुल समय ना गवाते हुए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो भी बिल्कुल सहमत होता है। लेकिन तभी सावन की नजर पड़ती है अपने आसपास काफी सारे सोल बॉडीज पर, जिस वजह से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक्चुअली में सावन ये सोच रहा था कि वो जाने से पहले इन सभी सोल बॉडी को पूरी तरह से आजाद कर दे, ताकि होल ऑफ
सोल ने जितनी भी मेहनत की है इन सभी सोल बॉडीज को हासिल करने में यानी कि कैप्चर करने में वो सभी बेकार चली जाए, इससे उन्हें काफी बड़ा नुकसान होगा। ये सोचते हुए सावन एक पावरफुल अटैक उन सभी पे कर देता है, मगर इससे पहले सावन का अटैक उन तक पहुंच पाता उससे पहले बीच में एक स्पिरिचुअल बैरियर आ चुका था, जिस वजह से सावन का अटैक वहीं पर रुक गया। इस चीज को देखकर मास्टर योलो समझ चुके थे कि इस जगह पर भी होल ऑफ सोल का एक मेंबर मौजूद है जो उनका अटैक को ब्लॉक कर रहा है। ये थॉट आते ही योलो सावन से कहते हैं जल्दी से तुम केयरफुल हो जाओ क्योंकि इस जगह पर भी होल ऑफ सोल का एक मेंबर छुपा हुआ है। जैसे योलो ने ये कहा उससे पहले सावन यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इससे पहले उसके सामने एक स्पिरिचुअल बैरियर आ चुका था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। तभी उस पूरी जगह पर रेड फॉग फैलने लगती है। साथ ही उस जगह से एक व्यक्ति निकलते हुए कहता है योलो तूने सचमुच काफी एक अच्छे डिसाइपल को चुना है जो ताकतवर होने के साथ ही काफी हिम्मत वाला भी है। तभी तो इसने होल ऑफ सोल के ब्रांच को मजाक बना रखा है, इसे लग रहा है कि हमारे होते हुए तुम्हें ये ले जा सकता है। ये कहते हुए उसने अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत को महसूस करके सावन भी समझ चुका था कि वो काफी टेरिफाइंग है, जिसे रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इसलिए उसे अपनी पूरी पावर लगानी होगी ताकि वो मास्टर योलो को लेकर सही समय देखकर यहाँ से निकल पाए। साथ ही उसे जो पिल टावर से इंफॉर्मेशन मिली थी सावन को समझ में आ चुका था वो गलत है, क्योंकि इस जगह पर और भी डोजुंग मौजूद है जिसके बारे में पिल टावर को खुद भी नहीं पता। ये सोचकर सावन भी सरप्राइज हो गया। सावन ने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था कि यहाँ पर एक डोजुंग भी है। तभी होल ऑफ सोल का वो मेंबर आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम इस जगह पर जरूर आओगे एक न एक दिन, इसीलिए होल ऑफ सोल ने जरूरत से ज्यादा ही इस जगह पर पहरा दे रखा था ताकि तुम जैसे इस जगह पर आओ उसी समय तुम कैप्चर हो जाओ। हमारा असली मकसद योलो के थ्रू तुम्हें यहाँ पर लेके आना था क्योंकि तुम्हारे पास ही वो जेट पेंडेंट मौजूद है। वैसे तुम्हारे फादर काफी जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं क्योंकि उन्होंने जेट पेंडेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, मगर ये बात तो पक्की है वो जेट पेंडेंट जरूर तुम्हारे पास होगा या फिर तुम्हें उसके बारे में कुछ न कुछ मालूम होगा, क्योंकि साओ क्लैन के सबसे पावरफुल और टैलेंटेड व्यक्ति तुम ही हो, जिस वजह से वो जरूर तुम्हारे पास ही होगा। उसकी इन सभी बातों को सुनने के बाद सावन को काफी गुस्सा आ गया था। सावन समझ जाता है कि वो सब इसके लिए चाल था। इससे पहले सावन और भी गुस्सा होता उससे पहले मास्टर योलो उससे कहते हैं तुम अभी के समय उसकी पावर का सामना नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमारे लिए बेटर होगा कि तुम सही समय देखते हुए यहाँ से जल्दी से निकलो। ये सुनने के बाद सावन भी इसके लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब ये चीज पूरी तरह से बेकार है क्योंकि जब मैं सामने आ चुका हूँ तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को उठा लिया जिस वजह से उस जगह पर रेड फॉग जमा होने लग गई थी जो ट्रांसफॉर्म हो जाते एक पाम के साइज में, और अगली पल उसने अपनी पाम से सावन पे अटैक कर दिया। ये नज़ारा देखते ही सावन इस्तेमाल करता है स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज और ऐसे करते हुए थर्ड चेंज भी इस्तेमाल कर लेता है। इसीलिए उसकी पावर काफी स्पीड से इंक्रीज होने लग गई थी और कुछ समय के अंदर वो काफी पावरफुल बन गया था। साथ ही सावन की बॉडी से कुछ नुकीली चीजें भी निकल रही थी जो कुछ बर्फ की तरह दिखाई दे रही होती है। अब सावन कैसे इसका सामना करता है ये चलेगा हमें पता अगले पार्ट में, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारे ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।